तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हर बार की तरह इस बार भी मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़ मेरी जो कोशिश रहती है वो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करवाने की रहती है गाइज़, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी बजा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइज़ हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं और एसीओ एक्सपर्ट्स हैं, वो कीवर्ड रिसर्च को क्यों इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। और कीवर्ड्स एक्चुअली कहते किसे हैं। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता, जो कई ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कीवर्ड कहते किसे हैं और कीवर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है गाइस, कीवर्ड किसे कहते हैं। कीवर्ड्स कहते हैं किसी भी सर्च क्वेरी को। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, यानी कि आपको एक शूज़ देख रहे हैं आप अपने लिए, अगर आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, मान लीजिए आप शूज़ देख रहे हैं अपने लिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि बेस्ट शूज़ फॉर मेंस या फिर बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन। तो ये आपका पूरा एक कीवर्ड हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम साथ साथ जानेंगे कि कीवर्ड कितने तरह के होते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जी हाँ, कीवर्ड इसे ही कहते हैं कि सर्च क्वेरी को जो भी यूज़र सर्च करता है गूगल पे, उसे कीवर्ड कहते हैं। जैसे हाउ टू फाइंड बेस्ट मोबाइल इन 2020, हाउ टू फाइंड बेस्ट सैमसंग ऐप, तो सैमसंग मोबाइल। तो गाइज़ ये एक कीवर्ड हो गया। जी हाँ, और जिन्हें ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर अपने टारगेट, अपने आर्टिकल्स और एसीओ के लिए टारगेट करते हैं। तो गाइज़ अब जानते हैं कीवर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। सो गाइज़ मैं बता दूं कि कीवर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई यूज़र इन कीवर्ड्स को सर्च इंजन में कितनी बार सर्च कर रहे हैं। और यह कीवर्ड्स वही होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है, जो हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन से बेस्ट टूल होते हैं गाइस। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड किसे कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो कीवर्ड होता है वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी कि जिसमें सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड नहीं आते। जैसे कि बेस्ट शूज़, ना मैन से ना वुमेन से, बेस्ट शूज़, बेस्ट हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, या फिर ले लीजिए आप ऐसे कुछ ब्रांडेड कीवर्ड्स आते हैं जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी एक चीज़ के लिए, और कुछ वर्ड में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सिर्फ 2 वर्ड के कीवर्ड्स आते हैं, जैसे बेस्ट शूज़, सोफ़ा सेट, या फिर बेस्ट जीन्स, मेंस जीन्स। ये सब एक एसीओ एक्सपर्ट, एसीओ टूल, ये जो 2 वर्ड के कीवर्ड्स होते हैं, इसे कहते हैं हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इन पर वेबसाइट को रैंक कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आप इजीली अपनी वेबसाइट को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर रैंक करवा सकते हैं। अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपको इसके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना होगा। मिड टेल दूसरा जो कीवर्ड आता है वो आता है मिड टेल कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, मिड टेल कीवर्ड 2 से 3 वर्ड के होते हैं, यानी कि बेस्ट शूज़, बेस्ट मैन शूज़, बेस्ट रनिंग शूज़, या फिर बेस्ट एसीओ टूल या बेस्ट एसीओ एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 वर्ड के कीवर्ड होते हैं इन्हें मिड टेल कीवर्ड कहते हैं। बेस्ट बिरयानी, बेस्ट वेज बिरयानी,
ये सब मिड टेल कीवर्ड होते हैं। इनमें भी कंपटीशन हाई होता है। अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आप ज़रूर मिड टेल कीवर्ड पर काम करें। मिड टेल कीवर्ड पर आप इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। और जो थर्ड वाला कीवर्ड आता है वो आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये नए ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन कम होता है गाइस। तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को जल्द ही सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए गाइस। जी हाँ, क्योंकि इनमें टारगेट कम होता है, इनमें इनकी जो ऐसी डिफ़िकल्टी है वो कम होती है और जिन्हें रैंक आसानी से किया जा सकता है। स्पेशली ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये नए ब्लॉगर्स के लिए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और जिनकी वेबसाइट 1 से 1.5 साल पुरानी है। तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करें। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए। यानी कि बेस्ट बिरयानी इन मुंबई, बेस्ट शूज़ इन जयपुर, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। इनमें स्पेशली जो कीवर्ड्स आते हैं वो 3 to 4 वर्ड के कीवर्ड्स होते हैं। जी हाँ गाइस, जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट का जो कीवर्ड का प्रकार है वो है ब्रांडेड कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ब्रांडेड कीवर्ड किसे कहते हैं। तो ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं कि जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा हो जिस कीवर्ड में। यानी कि आपने XYZ कोई भी वेबसाइट बनाई या फिर डिजिटल राहुल के नाम से कोई वेबसाइट बनाई और आपका अगर कोई टूल है आपकी वेबसाइट पर, तो यूज़र उसे सर्च करेंगे कि बेस्ट टूल डिजिटल राहुल। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी वेबसाइट का नाम आ गया डिजिटल राहुल या फिर जीन्स ज़ारा। तो डिफाइंड हो गई ना, कीवर्ड डिफाइंड हो गया। यानी कि आपको सर्च इंजन वही क्वेरी दिखाएगा जो आपने ब्रांड, जिस क्वेरी के साथ आपने ब्रांड को जोड़ दिया है, जीन्स ज़ारा। जी हाँ दोस्तों, टूल राहुल डिजिटल। जी हाँ, वेज बिरयानी, ये भी एक ब्रांडेड कीवर्ड है। या फिर हम इसे ले लेते हैं कि कोई भी एक पैलेस है आपके शहर में, आपके नज़दीकी, उसका नाम ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक दुकान है उसका नाम ले लीजिए। जैसे हमारे यहाँ है मोहम्मदी पैलेस, बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम लिख देंगे इसमें बिरयानी मोहम्मदी पैलेस। ये भी ब्रांडेड कीवर्ड हो गया क्योंकि इसमें नाम आ गया ना गाइस कीवर्ड का, ब्रांड का। तो ये डिफाइंड हो जाते हैं और इस पर रैंक करना जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इजी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप जान गए होंगे कि कीवर्ड किसे कहते हैं और कीवर्ड के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड के कितने टाइप होते हैं। अगर आपकी कोई क्वायरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा और बेस्ट से बेस्ट आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट ऑन द वीडियो और प्लीज़